किस तरीके के कार्यक्रम आप लोग जी, मैं विवेक कुमार सिंह, सचिव शिक्षा शक्ति सहयोग संस्थान। ये आज आपके यहाँ देखा जाए तो बड़ा ही था और काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं। किस तरीके के कार्यक्रम हैं? आज हमारी संस्था की मार्गदर्शक स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है और जिस तरीके से हम अपने परिवारजनों की जन्मदिन को मनाते हैं, ठीक उसी प्रकार हम स्वामी विवेकानंद जी की जयंती को उसी हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। और हर प्रतिवर्ष हम लोग स्वामी विवेकानंद जी को कुछ न कुछ गिफ्ट के रूप में समाज से कार्य करके देते हैं। इसी क्रम में इस वर्ष जिस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका से आने के बाद उन्होंने परमहंस रामकृष्ण परमहंस जी के नाम से अपनी संस्था खोली और सामाजिक सेवा किया। इस बार हम लोगों ने वृद्धा आश्रम का शुभारंभ किया है, जिससे कि वृद्धजनों की सेवा हम लोग कर सकें, उनके मार्गदर्शन पे चल सकें। जैसा कि कोरोना काल इस समय आया हुआ है और आपको बता दें कि स्वामी विवेकानंद जी जब थे तब प्लेग आया हुआ था और उन्होंने उससे बड़े ही अपने संस्था से पूरी सहयोग दिया, समाज के लिए कार्य किया। उसी क्रम में हम लोग भी अगर आज ऐसी महामारी यहाँ पे आई हुई है तो हम लोग समाज को कैसे सहयोग कर सकते हैं, उसके लिए महिलाओं का उत्थान करना, अपने देश का विकास करना। हमें लगता है कि जॉब बहुत अच्छा है, सरकारी नौकरी बहुत अच्छी होती है, लेकिन अगर हम घर घर के लोगों को शिक्षा दे, ऐसी शिक्षा दे जो अपना खुद का उद्योग शुरू कर सके, जिससे कि हमारा देश का उद्योग विदेशों में जाए और विदेशी पैसे हमारे देश में आएंगे, जिससे कि हमारे देश का उत्थान होगा। इसके लिए हम लोग गांव-गांव में सिलाई, ब्यूटिशियन, कंप्यूटर जैसे टेक्निकल एजुकेशन को देने का निःशुल्क निर्णय लिया है। साथ ही साथ उन वृद्धों को जिन्हें किसी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम्स या फिर तमाम ऐसी आवास की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, तमाम ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन्हें हम बेहतर से बेहतर सहयोग दे सकें। अपनी जितनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से हम लोगों ने एक छोटा सा वृद्धा आश्रम का शुभारंभ किया है और लगातार उस वृद्धाश्रम को बड़े रूप देने का प्रयास भी करेंगे। जी, आज वृद्धाश्रम आप वृद्धजनों के लिए आज खोले हैं और इसका उद्घाटन भी किए हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं आपको बता दूं कि मेरे दादाजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी बाबू हरिया सिंह जी थे, जो सदैव हमसे कहते थे कि बाबू तुम स्वतंत्रता सेनानी तो नहीं लेकिन सृजन सेनानी जरूर बनना। देश को हम फिर से नहीं चाहेंगे कि वो गुलाम हो, लेकिन हमारा देश दोबारा गुलाम ना हो और मुझे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी न बनना पड़े, इसलिए हम अपने देश को हमेशा आगे बढ़ाते रहें। इस क्षेत्र में सामाजिक कार्य करने की लालसा मुझे दादाजी से मिला और उन्होंने विवेकानंद जी की कहानियाँ, विवेकानंद जी के बारे में सदैव हमें बताया। वो हमेशा कहते थे कि घर जिसने छोड़ा वो धन लेकर लौटा, या त्याग जिसने चमन लेकर लौटा, लेकिन प्यार की खोज में जो चला न धन लेकर लौटा न तन लेकर लौटा। देखा जाता है कि आप युवावस्था में है और जिस तरीके की आपका सोच है काफ़ी हटकर है, तो बाकी के युवाओं के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे आज के कार्यक्रम के माध्यम से? हम अपने भाइयों से यही केवल संदेश देना चाहूँगा कि हमारे भाई जिस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं बहुत बेहतर कर रहे हैं, लेकिन आज जो एक भावनाएं जुड़ती जा रही है कि नहीं, हम जब अपने लिए, अपने परिवार के लिए और अपने विकास के लिए कोई पोस्ट पा जाए, कोई पद पा जाए तो हमें हमारा समाज में सबसे ज़्यादा नाम हो जाएगा, ये सोच छोड़कर आप अगर कोई पोस्ट पा रहे हो या पद पा रहे हो, समाज के लिए उस पोस्ट से या उस पढ़ाई से ज्ञान, किताबी ज्ञान लेकर हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। उस ज्ञान से हमने क्या सीखा? हमारी किताबों में मोरल एजुकेशन पढ़ाई जाती है, लेकिन वो किताबों तक रह जाती है। जब हम समाज में आते हैं तो एक दौड़ में लग जाते हैं कि हम कितना आगे, हम कितना आगे। उस मोरल एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं हमारे जितने भी बेहतर लेखक हुए वो हमको कुछ लिख कर इसीलिए देकर गए कि हम सामाजिक बने, ना कि किताबिक बने। और उसी क्षेत्र में हम चाहेंगे कि सामाजिक क्षेत्र में इस सोच को छोड़ करके हम आगे क्या करेंगे, हमारी सोच क्या होगी, यह सोच कि समाज के लिए हमें क्या जरूरत है और समाज के लिए कुछ करने की सोच लेकर, समाज क्या सोचती है ये सोचकर ना काम करें, ये सोच के समाज के लिए हम क्या करेंगे तो समाज के हित में होगा। हम अपने युवा भाई बहनों से चाहूँगा कि हम लोग एक कदम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा राष्ट्र 100 कदम आगे बढ़ेगा। हम आपको बता दें देख रेख के लिए व्यवस्था की गई? जी सर, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। हम आपको बता दें कि हमारी संस्था किसी भी प्रकार से किस तरह का सहयोग नहीं लेती है, इसलिए हमारी कैपेसिटी उतना ही हम लोगों ने रखा है जितना हम अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट इत्यादि हम लोग चलाते हैं, उससे जितना इनकम होती है उससे हम अपने वृद्धों को सेवा कर सकें। इसलिए अभी शुरुआती तौर पर हमने 10 वृद्धों के रहने की व्यवस्था के लिए अभी किया है और आगे हमारी प्लानिंग है। इसमें बहुत सारे हमारे स्टूडेंट, छात्र की एक बड़ी टीम है जिन्होंने कहा है कि सर आप आगे बढ़िए, हम आपका साथ देंगे और लगातार दे रहे हैं। आपको आज वृद्धाश्रम खोलने से पहले 6-7 दिन ऐसा हुआ जहां लगातार सुबह से शाम तक कई ऐसे, जैसे प्रियंका पांडे, दिव्यांजलि शाहनी, हमारे यहाँ अफसाना, तमाम ऐसी बहनें हैं जो दिन रात मेहनत करते हुए इस दौड़ पर इस संस्था को इतना आगे बढ़ाने का काम किया। बहुत सारे भाई हैं जिन्होंने रात दिन एक करके आज इतना खूबसूरत इस माहौल तैयार किया है
और मुझे ऐसे भाइयों की आवश्यकता है। मैं तो भगवान से कामना करता हूँ कि 100 विवेकानंद जी जैसे अगर हमें लोग मिल जाएं तो वाकई में हम लोग राष्ट्र का निर्माण एक नए दिशा से करेंगे और उसके बाद चीन, अमेरिका नहीं, भारत का एक पहचान अलग से है।